सुरपति सिर पर किरीट धारा, जिसमें मणियां कई हजारा, मणि की दुति जल से धुलते हैं। प्रभु पद नमता सुख फलते हैं। सम्यक त्वादिक बस गुण धारे, बस विधि विधि रूपुनासन हारे। श्रुति सागर को पार किया है, सुचि संयम का सार लिया है। उन मार्गी के मद तम हरते, जिनके मुख से प्रवचन झरते। समदर्शन के दीपक द्वारा, सदा प्रकाशित बोध सुधारा। विमल गुणालय सिद्धि जिनों को, उपदेशक मुनि गणी गणों को। नमस्कार वर मंत्र यही है, पापी नसाता देर नहीं है। सिद्ध शुद्ध है जय अरिहंता, गणी पाठ का जय ऋषि संता। सिद्धों को जिनवर चंद्रों को, गणनायक पाठक वृंदों को। सुरपति चूड़ा मणि किरणों से, लालित सेवित सतों दलों से। महाप्रातिहारियों से जिनकी, शुद्ध गुणों से सुसिद्ध गण की। वशुविध योगांगों से मुनि की, करूं सदा दुति सुचि से मन की। पंच महागुरु भक्ति का करके कायोत्सर्ग, आलोचन उसका करूं। लोक शिखर पर सिद्धि विराजे, अगणित गुण गण मंडित हैं। प्रातिहार्य आठों से मंडित, जिनवर पंडित पंडित हैं। शिव पथ चलते और चलाते, उपाध्याय उपदेश सदा दें। चरित बोध का शिव पथ का, रत्नात्रय पालन में रत हो। साधु सहारा जिन मत का, बंधु पूजो अर्चन कर लो। कष्ट दूर हो कर्म चूर हो, बोधि लाभ हो सदगति हो। वीर मरण हो जिन पद मुझको, मिले सामने सन्मति हो। मिले सामने सन्मति हो। चलिए, पंचमहागुरु भक्ति हो चुकी। अब अपन पहले 5 कारिकाओं का उच्चारण करेंगे, फिर 5वें नंबर में जो बाकी बचा है आज उसको अपन शेष पूरा करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे साथ साथ उच्चारण करें। प्रणिपत्य वर्धमानम प्रश्नोत्तर रत्न मालिकाम बक्षे, नाग नरामर वंद्यम देवम देवाधिपम वीरम। का खलु नालन क्रियते दृष्टा दृष्टार्थ साधन पटियान, कंठस्थितिया बिमलप प्रश्नोत्तर रत्नमालिकया। भगवन किमुपादेयं गुरुवचनं हेमपि च किं कार्यं,
को गुरुरधिगत तत्वा सत्हिता बुद्धिता सततम त्वरितं किं कर्तव्यं विदुषा संसार संततिच्छेदः किं मोक्षतरोर्बीजं सम्यक् ज्ञानं क्रियासहितं किं पथ्यदनं धर्मा का शुचिर्हि यस्य मानसं शुद्धं कहाँ पंडिता विवेकी किं विस्मवधीरिता गुरुवः। चलिए, यहाँ पे अपन ने 3 प्रश्नों का उत्तर का समाधान खोजने का प्रयास किया, विस्तार से पढ़ने का प्रयास किया कि मार्ग का भोजन धर्म है, पवित्र वह है जिसका मन शुद्ध है, और पंडित वह है जो विवेकी है। कल अपन ने थोड़ी सी बात की थी कि संसार में जहर क्या है, तो सबसे बड़ा जहर है गुरुओं का तिरस्कार करना, उनकी निंदा करना, उनकी आलोचना करना, परोक्ष में प्रत्यक्ष में किसी भी रूप में उनकी निंदा आदि करना, ये हमारे लिए क्या है, सबसे बड़ा विष है। सामान्य से देखें तो संसार में जितने भी और दूसरे विष हैं, जहर हैं, वो तो एक जीवन को नाश करने वाले होते हैं, लेकिन अगर गुरुओं का किसी रूप में भी तिरस्कार किया है तो हमारे अनेक भावों के लिए नाश करने में कारण बनते हैं। चाहे वो सर्प का काटा हो, चाहे किसी प्रकार की कह सकते हैं साइपरमेथ्रिन हो, वो होते ना क्या बोलते हैं उसको, सेल्फास हो और इंडोसल्फान हो, ये सारी चीज़ें तो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक जीवन को नाश कर रही हैं, पर गुरुओं का तिरस्कार हमारे लिए कई जीवन को नाश करने वाला होता है। अनंत पर्याय में संसार में भटकना पड़ता है, और आने वाले जीवन में जो गुरुओं का तिरस्कार करता है वह कोढ़ी होता है, मूक होता है, अपंग होता है, अंधा होता है। ये सारे लक्षण उसके अंदर देखे जाते हैं, क्योंकि दुर्लभता से मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई, उसके बाद भी शरीर में स्वस्थता प्राप्त नहीं हो रही, अंग उपांग अच्छे नहीं मिले, कहीं ना कोई ना पार्ट अगर शरीर में रोगग्रस्त है तो ये पूर्व का हमारा खूब तीव्र पाप है। और ध्यान रखो, देवशास्त्र गुरु के माध्यम से, मतलब देवशास्त्र गुरु क्या किसी रूप से अवहेलना की हो, या देवशास्त्र आयतन में किसी प्रकार का पाप हुआ हो, इसका फल नियम से मिलता है। और कैसी परेशानी लगे, देखो बहुत अच्छी बात बताएं। जैसे साधु साधु है तो श्रावक का भी एक धर्म होता है, हमारा भी एक धर्म होता है ना, हम श्रावक धर्म के अनुसार चलें। होता है हम पहले उस चीज़ का ज्ञान रखें कि साधु किसे कहते हैं और साधु के 28 मूल कौन से होते हैं। 28 मूल गुणों के अनुरूप अगर मुझे चर्या देखने को मिलती है तो मेरा नमस्कार है। शास्त्रों में आया है कि सर्वप्रथम अगर आपके नगर में और आपके पास कहीं साधु आते हैं, या आप किसी साधु के पास जाते हो जिनसे मेरा कोई परिचय नहीं है, तो उन्होंने लिखा है सर्वप्रथम तो आपका कर्तव्य होता है पिची कमंडल दिगंबरत को देख उनको नमस्कार करूं। ठीक है ना, हम 3 दिन उनको पहले नमस्कार करेंगे, 3 दिन तो उनकी हम देखेंगे चर्या किस रूप में है। अगर मुझे अनुकूल रखती हैं तो आपको बारंबार फिर पुनः नमस्कार है, नहीं है तो फिर उसके बाद हम माध्यस्थ हो जाते हैं। माध्यस्थ समझते ना, मतलब राग देश से परे, नहीं समझे। इसके बाद ऐसा नहीं, कैसे सबसे पहले चाहे वो साधु हो चाहे कोई श्रावक हो, हमारा पहला कर्तव्य होता है किसी में हमें कोई दोष दिख रहे हैं, किसी में दोष दिख रहे हैं तो पहला कर्तव्य इसके उनको दोष को ढांकना। ढांकना मतलब उजागर नहीं करना, ढांकना। ढांकना मतलब उपगुहन होता है। उपगुहन का अर्थ क्या होता है, ढांकना। सम्यक दर्शन के 8 गुणों में 6वें नंबर का जो गुण होता है उसको अवगुहन गुण कहते हैं। मतलब किसी व्यक्ति में, किसी साधु में मुझे कोई दोष दिख रहा है जो उनकी चर्या से विपरीत है, और वो जिसके माध्यम से समाज में क्षोभ उत्पन्न हो सकता है, लोगों को देखने में अच्छा ना आए, तो सबसे पहले हम उसको ढांकें। ठीक है ना। लेकिन हम क्या करते, उल्टा करते हैं। हम ढांकते तो नहीं है, हम उजागर करते हैं। अरे यार, हम उनके पास गए थे, उन महाराज की तो ऐसी चर्या है, वे तो ऐसा करते हैं, वो ऐसा करते हैं, उनका ऐसा, मतलब हर चीज़ में। तो ये कहीं ना कहीं एक हमारा दोष है। इससे क्या कर रहे हैं, हम अपने बिगाड़ कर रहे हैं, हम अपने सम्यक दर्शन में दोष लगा रहे हैं। सबसे पहले होता है उनके दोषों को ढांकना। फिर इसके बाद हम, अगर हम में पात्रता है उन साधु से कहने की,
उसमें भी गुण होते हैं। कहते ना, अंधे से अंधे कहो तुरंत ही पले टूट, और धीरे धीरे पूछ लो कैसे गई भैया टूट फूट। ठीक है ना, किसी अंधे व्यक्ति से आप सीधे जाओ, तुम अंधे हो, तो उसको दुख हो सकता है, नाराज हो सकता है। भाई पहले पुचकार लो, उसको अपना बना लो, और फिर धीरे से पूछो भाई कैसे गई फूट गई तुम्हारी, तो वो अच्छे से बता देगा। ऐसे इस क्षेत्र में होता है, किसी व्यक्ति के दोषों को अगर अपन को उसको ठीक करना है तो उसको पहले अपना बना लो। चाहे वो श्रावक हो चाहे वो साधु है, उनको लगना चाहिए हमारा हितैषी है, हमारा हित चाहता है, तो इसको पहले अपना बना लो दिल से, और फिर धीरे से को महाराज साहब, उनको पैसा और सब तो ठीक है, लेकिन आपकी ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही, या ये चीज़ समाज में इसका वो है, विरोध है या कुछ भी है, तो आपको इसमें प्रयास करना चाहिए सुधार। और सब तो ठीक है, थोड़ी सी कमी दिख रही है, इसको आप पूरा कर लो। तो हो सकता है कि आप उसके बोलेंगे तो उनको बात समझ में जाए। क्यों जाए? उनको आपने विश्वास जमा दिया कि हमारे अपने हैं, अपना बना के उनसे उनको बात कहोगे तो वो हमारा कहना सार्थक होगा। और वो कौन सा गुण कहलाएगा? फिर वो स्थितिकरण करेगा, कहलाएगा। सम्यक दर्शन के 8 गुणों में 6वें के बाद 7वां नंबर स्थितिकरण का आता है। 8 गुण के नाम पता है आप लोग को सम्यक दर्शन के? अभी पता ही नहीं होगा बहुत से लोग। हम अपने आप को सम्यक दृष्टि मानते हैं, तो सम्यक दृष्टि के 8 गुण कौन से होते हैं? निशंकित अंग, निकांक्षित अंग, फिर निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, फिर उपगूहन जो हमने 6वें नंबर बताया, 5वें नंबर का, फिर स्थितिकरण, फिर बात्सल, और फिर प्रभावना। ऐसे 8 अंग हैं। ये 8 लक्षण, 8 गुण, लक्षण तो नहीं गुण कहेंगे, ये सम्यक दृष्टि की पहचान है। देव शास्त्र गुरु पर शंका नहीं करना, जिन वाणी पे शंका नहीं करना, हमारा निशंकित अंग है। धर्म की और धर्म के माध्यम से मुझे फलानी वस्तु का लाभ हो, एक कांक्षा नहीं करना, आकांक्षा नहीं करना। मैं बहुत धर्म ध्यान करता हूँ, इसके बदले मुझे ये मिले, एक कांक्षा नहीं। निर्विचिकित्सा, न धर्म के प्रति गिलानी न धर्मात्मा के प्रति गिलानी। गिलानी मतलब गिल्टी, मतलब विचिकित्सा मतलब इसको बोलते हैं घृणा के भाव। ठीक है ना, ये सब नहीं आना चाहिए। 34 अमूढ़ दृष्टि, मूढ़ता से रहित दृष्टि। संसार में कई प्रकार की मूर्ति होती है ना, देव मूर्ता, गुरु मूर्ता, धर्म मूर्ता। इन मूर्ता से रहित जीवन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वहाँ भीड़ लगी हो तो वहाँ चमत्कार हो तो हम चले जाएं। संसार में ऐसे होते हैं ना, आज मूर्ता की ओर ज़्यादा लोगों का झुकाव है। अरे वहाँ पे तो लाइन लगती है, कई प्रकार के मंदिरों के फेमस मंदिर हैं, नहीं समझे ना। अपने भगवान के पास ना जाके उन देवी देवताओं के पास, तो ये देव मूर्ता हो गई। गुरु की मूर्ता, गुरु को नहीं है, गुरु के स्वरूप में गुरु को मानना। जो धर्म नहीं हो, धर्म की मूर्ता है। धर्म की मूर्ता को देख के आते हैं। गंगा के किनारे एक साधु महाराज गए, अब उनको गंगा में स्नान करना था। उनके हाथ में एक कमंडल था, उनका स्टील का या तांबे का कुछ का। अब वो कमंडल है, अब कमंडल को बाहर रख के जाएं तो हो सकता चोरी हो जाए नहाने के लिए। उनने क्या उपाय किया? उनने, वह रेत तो रहती है, रेत में उसका कमंडल को छुपाने के लिए पिंडी टाइप की बना दी। अब थे तो दाढ़ी अच्छी, बाल वाले अच्छे साधु महाराज। किसी श्रावक ने देख लिया कि महाराज साहब ने ऐसा कर रहे हैं, मतलब कछु इसका ये विधान होगा। स्नान करने, गंगा स्नान से पहले क्रिया होती होगी, कोई क्रियाकांड अपन ज़्यादा देखते हैं, उसकी वह दृष्टि नहीं होती कि इसके प्रति अभिप्राय क्या है। तो किसी श्रावक ने देखा तो बस वो भी स्नान करने जाने लगा, तो उसने भी एक पिंडी बना दी रेत की। उसको देख के तीसरे ने, ऐसा पता चला कि हजारों लोग तो रहते हैं, वहाँ हजारों पिंडियाँ बन गई। और जब तक साधु हमारे लौट के आए नहा स्नान करके, तो उनको वही दिख रहा है। अब कौन से में हमारी कमंडल था पता ही नहीं है। इसको क्या बोलेंगे? धर्म मूर्ता। ऐसे हर प्रकार से गुरु मूर्ता भी होती है, देव मूर्ता भी होती है। तो इस मूर्ता से रहित जीवन हमारा होना चाहिए, जब हम सम्यक दृष्टि कहलाएंगे। उपगुण हमने बता दिया कि दूसरों के दोषों को ढांकने की, दबाने की हमारी कला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि छुपाना है, चाहे वो घर परिवार में हो, चाहे रिश्तेदारों में हो, चाहे साधर्मी हो, चाहे वो साधु हो। सबसे पहला कर्तव्य, किसी का कोई कुछ गलती दिख रही है, अपने आप में ढांक लें। ढांक दी, दबा दी, इसके बाद अब उसको हमें सुधार भी करवाना है, तो उसको पहले अपना बनाएं। जिस व्यक्ति के जीवन में सुधार करना, देखो कोई व्यक्ति चलते फिरते रहा व्यक्ति को आप टोकोगे ना, तो वो आपको उल्टा पलट के बोले आप होते कौन समझ कहने वाले, आप अपना देखो, ऐसे ही होगा ना। तो सबसे पहले अगर उसका सुधार करना है
और फिर हमें पात्रता भी होना चाहिए, हम में वो लक्षण है कि नहीं है। हम दुनिया में तो सुधार चाहते हैं, हम अपने अंदर की कमी को देख नहीं रहे। कल परसों कहा था ना, हम देख लें हमारे अंदर वो योग्यता है कि हम सामने वाले से कह सकें। साधु से कहने की भी एक पात्रता होती है, हर कोई व्यक्ति थोड़ी कह सकता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। तो पहले वो पात्रता जाए, उसको अपना बनाओ, और फिर धीरे से कि महाराज साहब फलानी चीज़ आपकी हमें देखने में आ रही है, वो अच्छी नहीं लग रही, लोगों ने भी कहा है, इसलिए आप इसमें थोड़ा सा विचार करें। तो वो अपने आप सोचेंगे और उसमें सुधार करेंगे। तो ये हमारा स्थितिकरण हो गया। ये होता स्थितिकरण। ऐसा नहीं कि अपन ने देखा और सब में उजाड़ कर दिया और बाद में उनसे कह रहे हैं कि भाई तुम अपना सुधार करो, तुम ऐसा कर रहे हो, तो वो आपको 4 सुना देगा, और नहीं भी सुना है तो वो सुधार नहीं करेगा अपना। किसी व्यक्ति के जीवन में सुधार करना, उसको पहले अपना बना लो। जिस व्यक्ति लगता है कि वो आपका हितैषी है, आप उनको लगेगा कि हमारा हित चाहते हैं, तो वो अपने आप सुधार करेगा। जोर जबरदस्ती का धर्म के मामले में कोई वो नहीं होता, धर्म के उसमें। इसलिए किसी को नियम संकल्प भी दिया जाता है ना, तो जबरदस्ती नहीं दिया जाता, तुम्हें तो लेना ही पड़ेगा, तुम्हें करना ही पड़ेगा, ऐसा पड़ा। तो वो संकलेश में लिया हो कोई भी नियम है ना, वो बाद में टूट जाता है, और अपनी खुद की इच्छा से जो लिया जाता है वो जीवन भर चलता है। तो ये होगा अपना स्थितिकरण। और फिर वात्सल्य, साथ धर्मी के प्रति गोवत्स वात्सल होना चाहिए, गाय के समान वात्सल। उनने माँ बेटी का क्यों नहीं दिया? वो उदाहरण दे सकते थे, एक माँ का बच्चे के प्रति जो वात्सल होता है, बच्चे का माँ, वो कोई नहीं दिया। उनने गाय के बच्चे क्यों दिया? इसलिए कि एक माँ भी अगर बच्चे को दूध पिला रही है, उसका स्वार्थ है, लेकिन गाय का अपने बच्चे को स्वार्थ नहीं है। उसको पता है कब छोड़ के चला जाए, कब छूट जाए मुझसे, लेकिन फिर भी पिलाती है, फिर भी दूध देती है, इसलिए गोवत्सम लिखा उन्होंने। तो ऐसा वात्सल हमारा साधर्मी के प्रति होना चाहिए। जब तक हमारे अंदर उसके प्रति अच्छी भावनाएं नहीं होंगी, गुणों की कोई दृष्टि नहीं होगी, तब तो वात्सल गुण नहीं आएगा। और धर्म की प्रभावना जिस रूप में हो सके, मेरे राम, हम जितना प्रयास करते हैं, हमारा उद्देश्य नहीं, इसमें कोई भी कार्य करने के पीछे प्रयोजन हो चाहिए, इसमें मेरे जैन धर्म की प्रभावना हो। रहता है। अब देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं अपने विवेक से किया जाता है, सब चीज़ साधु से नहीं पूछी जाती। अब उनकी गुरु परंपरा में वो चीज़ है, तो हमारी गुरु परंपरा में इस चीज़ है। हम उनको, जब आपको पहले से पता है कि इस प्रकार की क्रिया कराते हैं, उनसे पहले पूछ लो कि माता जी हम ऐसा कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर पाएंगे, हमें क्षमा करना, हमारी विनय में कमी नहीं, लेकिन हमारी गुरु परंपरा में वो चीज़ नहीं है। हाँ, तो वो तो अपन कभी पढ़ान ना करें, हम अलग से हार देने वाले चले जाएं। हाँ हाँ, तो ठीक है, हम शांति बाद में हमने जाके कि माता जी क्षमा करना, मेरा प्रयोजन ये नहीं था कि आपको कोई वो करना हो, लेकिन हमारे सिद्धांत है, हमारे भी गुरु, जैसे वो बोलते ना, उनसे पूछो आप ऐसा क्यों कराते, तो बोलते कि हमारी गुरु परंपरा में है। तो फिर हमारी गुरु परंपरा में भी चीज़ है, हमारे गुरु ने सिखाया है कि पूजन जो होती है अष्टद्रव्य से, वो तो पंच परमेष्टि की होती है। अब पंच परमेष्टि में अगर आप आते हो तो हम आपकी पूजा करने तैयार हैं। यथायोग जो सत्कार आया है, पूजा सत्कार है, वो हम आपको कर रहे हैं। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्धि, माता जी आप आइए, पधारिए। तो कुछ चीज़ों के लिए अपना विवेक को रहता है, इसलिए अपन को पता तो होता है कि इनकी क्रिया इस प्रकार की, या तो हम प्रगान ना करें। आहार देने के भाव है तो हम अलग से आहार तो दे देंगे, हम आहार में कोई बाधा नहीं है देने की, और नहीं है तो हम साफ बोल दो उनसे, सीधी सी बात है। अब हम बात कर लेंगे इसकी बात, अपन बात है तो यहाँ पूरा सामने। तो कहने का तात्पर्य है कि वात्सल और प्रभावना, ये सारे अंग समग्र दृष्टि के गुण होते हैं। और ये सारी चीज़ें तो कुछ छोटी छोटी, कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है, गलतफहमी बहुत होती है, देखने में कुछ आता है, होता कुछ है। हम इतनी बारीकी से अगर नोटिस करते हैं तो हमारा जीवन भी उतनी बारीकी वाला होना चाहिए। हम अपने जीवन को नहीं, हम तो पंचम काल के उस आकर्षण में डूबे हैं, हम अपने जीवन में सुधार नहीं करते, और साधु से अपेक्षा रखते हैं कि चतुर्थकालीन संबंधी आप चर्या का पालन करो। अपवात मार्ग है, 2 प्रकार के मार्ग होते हैं, एक उत्सर्ग मार्ग और एक अपवात मार्ग। अपवात मार्ग में सब चीज़ें आती हैं, शरीर में शिथिलता होती है, प्रमाद की भूमिका ज़्यादा होती है, सहन कम रहता है, भूख प्यास की बाधा ज़्यादा होती है, 1-2 अंतराल में शरीर शिथिल होता है। तो सब देख के, ओवरऑल कंडीशन को देख के अपन को वो चीज़ के लिए धारणा बनानी चाहिए।
एक तो बात आ कि थोड़ी सी धारणा बन गई परोक्ष रूप से, अरे वो महाराज ऐसे, ये तिरस्कार हो गया, ये तो तिरस्कार हो गया, जिसके बाद मुझे जहर के रूप में काम कर रहा है, जो हमारे लिए कई प्रयाग को बिगाड़ने वाला है। देखने के बाद भी अनदेखा होना चाहिए। पश्चन्नपि न पश्यति, देखते हुए भी नहीं देखना। ऐसी चीज़ों को, बुराइयों को देखने के बाद हमें नज़रअंदाज करना चाहिए, क्योंकि अभी हमारे अंदर इतनी पात्रता नहीं है कि हम सामने वालों से कह सकें। लेकिन हमें सुधार भी करना है, क्योंकि इनका सुधार होगा तो एक समाज का सुधार होगा। अगर हम गलती करते तो मुझ तक सीमित है, सामान्य श्रावक गलती करे उस तक सीमित है, परिवार तक सीमित है। लेकिन एक साधु करता है ना, तो गुरुदेव कहते हैं कि देखो तुम्हारे हाथ में प्रभावना और अप्रभावना दोनों तुम्हारे हाथ में। अगर आप कुछ गड़बड़ करोगे, गलत करोगे, तो इस धर्म की अप्रभावना है, तुम्हारी नहीं है। जिन लिंग की अप्रभावना है, साक्षात भगवान महावीर पर दोष लगता है। इसलिए बहुत कुछ आपके तो वो होता है। इसलिए साधु का दायित्व तो बड़ा है। तो हमें अगर कभी कुछ लगता है तो संकोच तो नहीं करना, लेकिन परिस्थिति, द्रव्य, क्षेत्र, काल के हिसाब से उसमें सुधार कराने का पूरा प्रयास भी करना चाहिए। और नहीं तो महाराज फिर आप जहां आए, जैसे आए, जिस क्षेत्र, द्रव्य क्षेत्र में, काल में आप कैसी चर्या पालन हो, अब उस क्षेत्र में चले जाओ। ऐसा भी अपन कह देते हैं कि महाराज यहाँ तो अगर आप इस प्रकार करेंगे तो हमारे गांव में निर्वाह नहीं हो, क्योंकि हमने तो ऐसे साधु को मानने वाले हैं, साधु को देखने वाले हैं कि जिनका इस प्रकार का नहीं चलता। तो ये सारी चीज़ें अपन को अपने योग्यता के अनुसार करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं तिरस्कार इसमें जुड़ा रहता है। हम छोटी छोटी बातों को लेके हमारी श्रद्धा में कमी आ जाती है, वो कमी नहीं आना चाहिए। क्योंकि देखो हम, ऐसा भी होता है, पूर्व में मुझे उन साधु के माध्यम से बहुत मिला, प्रेम मिला, वात्सल्य मिला, सब मिला। भविष्य में अगर कोई मेरी कमी के कारण या किसी कारण से साधु का नहीं मिल रहा, तो उनके प्रति विनय का भाव कमाता है। हमने कहा था अरे महाराज जी पहले तो आप खूब समय देते थे, आशीर्वाद की बात करते, आजकल आप समय भी नहीं देते, वात्सल्य भी नहीं देते हमें। पहले खूब बात करते थे, अब ठीक है, अब आप बड़े महाराज हो गए हो, ऐसे बोल देते हैं। अब भले वो टोंट में बोले, आज मजाक में, अब आपके बहुत से भक्त हो गए हैं। आपको कहीं ना कहीं ये भी तो एक प्रकार का तिरस्कार है। और अति परिचय अवज्ञा, एक सूत्र आता नीति, अति परिचय में अवज्ञा होने लगती है। आप देखो जब प्रथम बार हम साधु के पास आए, हमने कितनी विनय भक्ति दिखाई उनके प्रति। दूर से एक डर था, अरे महाराज जी को कोई गड़बड़ ना हो, कुछ कहना है। हम दूर से नमस्ते करके चुपचाप बैठ के चले गए, ठीक है ना। अब जब हम उनके पास बराबर रुके रहे तो धीरे धीरे एक खुलापन हो जाता है ना। तो अपन धीरे धीरे उनसे थोड़ी सी हम बात करना शुरू कर दिया। बात हुई तो बात से धीरे धीरे वो हंसी मजाक तक पहुंच जाती है। और फिर हंसी मजाक में कभी कभी साधु हमसे कुछ कह सकते हैं जो उनकी मर्यादा के बाहर का हो, या कभी हम साधु से बोल देते हैं हमारा मर्यादा, क्योंकि संस्कार तो हमारे पास वही पड़े ना, घर गृहस्थी वाले। साधु तो हम कभी कभी बने हैं, लेकिन वो तो अनादिकाल। तो वो जो हमारे बुरे वाले संस्कार हैं, हमारी जो वाणी की शैली है, वो जल्दी फिसल जाती है, तो इसमें अवज्ञा हो जाती है। तो ये अवज्ञा ही हमारे लिए, गुरु जी कहते हैं, इसलिए ज़्यादा परिचय नहीं होना चाहिए, न श्रावक का साधु से, न साधु का श्रावक से। तो गुरु जी देखो 50-55 साल से कितनी मर्यादा बना के रखें। ऐसा नहीं कि हमारे गुरु नहीं है, कि आपके गुरु नहीं है, आप भी दिल से मानते हैं, लेकिन उनके प्रति एक जो मर्यादा बनी है, वो अन्य साधु के प्रति क्यों नहीं बन पाती? सोचो, नहीं बन पाती। देखो हम बता रहे कैसी, गुरु जी के पास जाएंगे तो किन भावनाओं के साथ जाएंगे कि बस इनके दर्शन भर हो जाएं, और बस नज़र उठा के देख भर लें, और देख के अगर उन्हें आशीर्वाद दे के हंस दिया ना, हमारा आना सार्थक हो गए, हजारों किलोमीटर, यही चाहते ना। लेकिन वही बात दूसरे जो महाराज जी के पास होती क्या? नहीं होती। अरे महाराज जी के पास, दूसरे महाराज जी के पास जाएंगे, छोटे महाराज जी, तो अपन नमोस्तु भी करेंगे, आशीर्वाद भी चाहेंगे, और साथ में बात भी करना चाहेंगे। और अगर महाराज जी बात नहीं करें तो अंदर से बुरा लगता है, महाराज जी आपने हमसे बात तक नहीं, आपने देखा तक नहीं है, आपने पहले, वही बात है नहीं, पहले अपेक्षाएं बढ़ गई ना उनसे। गुरु जी से उतनी अपेक्षा नहीं रखते, लेकिन दूसरे महाराजों की अपेक्षा बढ़ जाती है। उसके पीछे कारण है कि पहले हमने महाराज जी आपसे संबंध रखा है, पहले आपका हमारा रिश्ता ऐसा था कि आपने समय भी दिया, बात भी, सब कुछ की, और बाद में नहीं तो अपन नहीं कर पाते। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं, भले कितना ही कुछ हो, ध्यान रखो, साधु सबके होते हैं, महाराज सबके हैं, लेकिन हम महाराज के लिए अकेले हैं। आपके लिए हमारे गुरु तो हमारे हैं, गुरु के लिए सारे हैं, इतनी तो सोचना है। उनका तो विस्तार है। और एक बात ध्यान रखो, हमने तो गुरु को गुरु बना लिया, एक बार बना लिया, अब चाहे वो मुझे समय दें या ना दें,
मुझसे बात करें ना करें, इससे फर्क नहीं पड़ता, मैंने स्वीकार कर लिया। हे गुरु, ये भक्त तेरी भक्ति में एकलव्य हो गया, अब तुम स्वीकारो या नहीं स्वीकारो, आपकी मर्जी, पर जीवन भर के लिए तुम्हारे चरणों में समर्पित हो गया। ये भक्त तो समर्पित हो गया, अब हम आपसे अपेक्षा न रखें, आपकी अपेक्षा हमसे हो जाए तो अच्छी बात है, मुझे कुछ संकेत आदेश मिल जाए हमारे जीवन के लिए कुछ भी, लेकिन हम कभी गुरु से अपेक्षा न रखें। अपेक्षा ही रखते हैं तो ये सब हमारे लिए फिर बाद में कारण दुख का भी बनता है और अभिनय का भी बनता है। इसलिए सोच लो कि साधु तो सबके हैं, गुरु तो सबके हैं, लेकिन मेरे लिए तो मेरे गुरु अकेले हैं, एक हैं। हमने तो एक को गुरु बनाया ना, हमारे गुरु के तो 1000 शिष्य हो सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं ना, आचार्य विद्यासागर जी के तो हजारों शिष्य हैं, लेकिन एक हम जैसा शिष्य के लिए तो गुरु एक ही है ना हमारा। इतना ही तो आपको सोचना है कि इसको मैंने अपना गुरु माना है, वो तो मेरे लिए एक है, तो मेरा तो पूरा समर्पण है, सर्वस्व न्यौछावर है। उनका तो विस्तार है, उनको तो सबको देना पड़ता है, और ऐसा होना भी चाहिए। आप लोग खुद बताइए, अगर एक गुरु, एक साधु, एक मुनि महाराज किसी एक श्रावक के बन के रह जाए तो वो अच्छा माना जाएगा क्या? आप खुद कहोगे अरे वे महाराज जी कोई से मतलब है नहीं, एक से ही मतलब है, ऐसा होता ही नहीं है। तो ऐसा, और अपना भी है, हमारा समर्पण कम कहलाएगा कि यार हम एक को छोड़कर दुनिया में घूम रहे हैं, हम सबकी एक तरी ले रहे हैं, तरी है ना, देखिए ये कितने पानी कितना, ऐसा वो भी गलत है। देखो संसार में आकर्षण तो सभी जगह है। जैसे हम मानते हैं, जैसे अपना संघ है, गुरु जी के संघ में थे 40-50 महाराज जी रहते हैं, रहते नहीं रहते, 40-50 महाराज जी रहते हुए भी अब हमारा किसी महाराज जी विशेष से जुड़ाव है, तो स्वाभाविक है कि हम दर्शन तो सबके करेंगे, लेकिन एक के पास जाके बैठेंगे, अपनी अच्छी बुरी बात भी बताएंगे, सब समस्या भी बताएंगे, सब बताएंगे, होता मना नहीं वो, क्योंकि हमने उनको अंतरंग से महा कि हम पता कि हमारी समस्या ये हमारे अंतरंग से जुड़े हैं, इनसे मेरे कहने से भाव हल्की हो जाते हैं, हमें समाधान मिल जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि उनके प्रति हमें दूसरों पर श्रद्धा नहीं है। हम एक लाइन बोलते हैं, आकर्षण तो सभी जगह है, पूरे संघ में आकर्षण है 40 साधु के पे, लेकिन समर्पण तो कहीं कहीं होता है। आकर्षण सभी जगह हुआ करता है, समर्पण कहीं कहीं हुआ, तो वो समर्पण तो हमारा बनना भी चाहिए, लेकिन कभी साधु से अपेक्षा नहीं करें। महाराज जी आप हमें याद रखोगे कि नहीं रखोगे? अपन बोलते ना, अरे अगर साधु तुम्हें याद रखे तो मुझे दिक्कत है, मुझे मेरा नुकसान है, और आप अगर साधु को भूल जाओगे तो आपका नुकसान है। हमें भूलना नहीं है, हमें मतलब आप लोगों को, आपको गुरु को भूलना नहीं है और गुरु को याद रखना नहीं है। याद रखना मतलब कि आपके जाने में हम आपके परोक्ष रूप से हम आपको याद रखें, आपको याद रखें कि अपना धर्म ध्यान करें। इसलिए लोग हमसे बोलते हैं कि महाराज जी आप भूलना नहीं, तो हम कहते हैं ये तो आपको बोलना कि महाराज जी हम आपको नहीं भूलेंगे। वो डायलॉग है ना, कोई सी फिल्म का हम सुनाते हैं कि हम आपको भूल जाए, ये हो नहीं सकता, और आप मुझे भुला दें मैं होने नहीं दूंगा। तो वो बात है कि महाराज जी हमारा इतना समर्पण रहे कि हम आपको नहीं भुलाने देंगे कि आप मुझे भूल जाओ, लेकिन हम आपको नहीं भूलेंगे। साधु याद रखें ना रखें इससे प्रयोजन नहीं है, मुझे हम आपको नहीं भूलेंगे। तो ये बातें होती हैं, इसलिए तिरस्कार के भाव तो दूर दूर तक नहीं होना चाहिए। वो रुक्मणी के जीव की आपको कहानी पता है? रुक्मणी कौन थी? श्री कृष्ण की पत्नी थी। रुक्मणी ने अपने पिछले 8 भाव पहले किसी साधु का तिरस्कार किया था, पता है? लक्ष्मीमती की पर्याय थी, आईने में अपना चेहरा देख रही थी और पीछे से दरवाजे साधु महाराज निकले, उसके आईने पर उनकी प्रतिक्रिया पड़ी तो तुरंत मुंह बना के और उनकी निंदा कर दी कि मेरा आज पूरा दिन खराब हो गया, मैंने नंगों का सिर मतलब देख लिया, ऐसा शुद्ध मिथ्यादृष्टि थी। और कहते देखो हमने कैसे नंगे साधु को देख लिया, आज दिन खराब जाएगा, और मुंह बना लिया, ऐसी निंदा की। तो कहते हैं उसको उसी पर्याय में कुड़ हो गया। कुड़ की बात आई थी ना, साधु के तिरस्कार से ही कुड़ होता है। तो उसने फिर पश्चाताप किया, वो दूर भी हुआ, आगे चल के रुक्मणी का जीव बना। तो एक छोटी सी बात पे कैसे हम साधुओं का तिरस्कार करते, इसलिए बड़ी परेशानियों से घिरे होते हैं। सीता के जीव हो चाहे अंजना का हो, इन्होंने पूर्व पर्याय में ये सब के देखो भगवान का तिरस्कार किया ना, पानी में फेंक दिया था। तो देव सास गुरु का तिरस्कार करना कहीं ना कहीं जीवन में अकाट्य ऐसा कर्म बनता है कि जो फल दे के ही जाता है, और कर्मों का फल बंधे तो वो दूसरे रूप से वो झड़ जाए या उसका ज़्यादा मुझे वो ना मिले फल। लेकिन आयतन संबंधी कोई भी अगर अपन निंदा करते हैं, तिरस्कार करते हैं, गुरुओं के बारे में बोलते हैं, एक कहीं ना कहीं हमारे लिए फल दे के जाता है, और उसका फल हमें लिए रो रो के भोगना पड़ता है, बहुत असहनीय रहता है।
तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे लिए नुकसान वाली होती हैं। तो अपन इन चीज़ को ध्यान रखें कि संसार में सबसे बड़ा जहर है गुरुओं का तिरस्कार। जो गुरुओं को नहीं मानते, देखो आज भी ऐसे लोग हैं अपने धर्म में हैं लेकिन गुरुओं के प्रति आस्था नहीं है। वो कहते हैं कि पंचम काल में गुरु होते ही नहीं है। एक दृष्टांत है, देखो कि ये पंडित लोग होते हैं ना, पंडित लोग ज्ञानी तो लेख हो गए, अब शास्त्र पढ़ लिया और वही बात की साधु से अपेक्षा रखते चतुर्थ काल की चर्या की, खुद भले एक सच्ची श्रावक ना हो। तो लोगों की धारणा आज भी ऐसा एक वर्ग है जिनकी धारणा है कि वर्तमान पंचम काल में साधु होते ही नहीं है। ऐसे पंडित कैलाश चंद जी के बारे में सुना? पंडित कैलाश चंद जी इतने कट्टर थे, उन्होंने भी खूब स्वाध्याय किया, सब किया। धारणा बनी थी कि वर्तमान में साधु नहीं होते थे। वो पंच परमेष्टि में मात्र 2 परमेष्टि का स्मरण करते थे, नमो हरिहंताणम सिद्धाणम, 3 पद को पढ़ते ही नहीं थे। ऐसी धारणा बनी थी। और फिर जब जगनलाल मोहन शास्त्री जी कटनी और सतना वाले अपने, उनने एक बार कहा, जब गुरुजी का आना हुआ 76-77 की बात है, उनने बुलाया कि आप पधारो, एक युवा जैनाचार्य आए हैं। उन्हें कौन है? उन्हें कि विद्यासागर हैं। उन्हें मना कर दिया, कोई भी हमें नहीं आना, ऐसे कोई आचार्य नहीं है। और नहीं, आप एक बार तो आओ, आपकी धारणा बदल जाएगी। कल हमने खूब देखे, हमें नहीं आना। उन्हें हमारे आग्रह पे जाओ। कल बड़ी मुश्किल से निवेदन करने के बाद कल ठीक है हम 2 घंटा के लिए आएंगे, ज़्यादा नहीं आएंगे। तो वो जहाँ से रह के वहाँ चल के वो कटनी में थी, जहाँ पे भी पहुँची हूँ वहाँ पे जहाँ नहीं, पहले उनको अजमेर किशनगढ़ में पहला मुलाकात कराई थी। कटनी में तो बाद में आने लगी थी। किशनगढ़ अजमेर की बात है, वहाँ पे उन्होंने बुलाया। तो जब पहुँचे लेके, तो ऐसे गुरुजी बैठे स्वाध्याय कर रहे थे। और गुरुजी का आज भी वो अभ्यास है, वो आदत है कि जब वो कुछ पढ़ते हैं ना, तो वो या तो ऐसे हाथ रख के ऐसे बैठे रहेंगे ऐसे। तो वो 1 घंटे 2 घंटे तो स्वाध्याय करें तो किसी को नज़र उठा के भी नहीं देखते। आज भी उनका मतलब उपयोग लगा के वो काम करते हैं। तो वो आए, उन्होंने नमोस्तु किया, उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। तो उन्होंने स्वाध्याय पूरा खत्म किया, तो उसके बाद उन्होंने पुनः नमोस्तु किया। तो गुरु जी तो जानते थे जगन्नाथ मोहन शास्त्री जी को, तो उन्हें अच्छे हंस के आशीर्वाद फिर दिया। उन्हें देखो हम पंडित जी को लेके आए, कौन है? तो उन्हें कैलाश से, हाँ नाम तो सुना है, पहली बार इनका आना हुआ। फिर उनकी वो इसमें ही प्रभावित हो गए थे कि देखो 1.5 घंटे 1 घंटे से बैठे हैं, इन नज़र भी नहीं उठाई अपने में, उसमें भी एक प्रभाव पड़ा। देखो साधु के एक ऐसी वर्गणाएँ निकलती हैं, अपने आप वो पॉजिटिव रेज आती हैं कि अपने अंदर की जो मानसिकता विकृत थी अरे ठीक हो जाती है, आधी स्वस्थ वहीं हो गई। फिर जब चर्चा की तत्व चर्चा, तो तलस्पर्शी जो गुरु जी का ज्ञान देखा तो और प्रभावित हुए। और फिर कहते 2 घंटे के लिए आए, तो वो 3 दिन रुके थे उस समय, और खूब बारीकी से उन्होंने फिर देखा। और जब अपने आप में सेटिस्फाई हो गए, तो फिर ऐसा जुड़ा हुआ कि अंत तक जुड़े रहे। फिर गुरु जी के सानिध्य में उनने सरलेखना धारण की। फिर बाद में जाकर उन्होंने जैन गजट में एक अपनी पत्रिका में लिखी, वो जो बहुत फेमस थी उस समय, उनमें लिखा, अभी तक मुझे तो 2 परमेष्टि पर विश्वास था, जब तक आचार्य विद्यासागर जी का दर्शन किया, जब से मुझे 5 परमेष्टि विश्वास हो गया कि पंचमृष्टि भी होते हैं। ये क्या है? तो जब तक अपन नहीं करेंगे, तो एक ऐसा वर्ग आज भी है कि जो तिरस्कार करता है, उन्हें साधु पे आस्था नहीं है, मानते नहीं। तो ये तिरस्कार को कहाँ लेके जाएगा? ये कहीं ना कहीं हमारे लिए विचार नहीं है। अरे काहे नहीं है? ऐसा वर्ग है कि आपके जैन में अपनी सुनो, अपनी गादी से उठ के नमोस्तु नहीं करते। कैसे कह दिया आपने? अपनी जैन वर्ग नहीं है ऐसा, नाम लेना अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन ऐसे लोग भी हैं और पीठ पीछे वो करेंगे। ये बात अलग है, देखो कि पंचम काल है, सब प्रकार के भंग बनते हैं, लेकिन एक ही भंग को पकड़ के बैठ जाओ, किसी को देख के करो, ये सारी चीज़ आती है ना। जैसे आप बोल रहे हैं महाराज जी, अब वो कूलर के नीचे बैठे, एसी के नीचे बैठे, ऐसा कर रहे हैं, हम कैसे करें? तो उनको भी देखने में आता है, लेकिन सब धान 22 पसेरी नहीं हुए, कहाँ बता देना। लेकिन वो गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, उनने कहीं कुछ देखा होगा, तो उनकी आस्था कमजोर होते हैं। लेकिन आप आस्था को कमजोर नहीं, कोई ऐसे भी तो हैं जिनके प्रति तुम आस्था बनाओ, क्योंकि शास्त्रों में आ गई पंचम काल के अंत तक साधु रहेंगे, अवधि ज्ञान के धारी मिलने वाले आगे चल के। तो अपन कैसे एकदम कह दें कि नहीं साधु होते ही नहीं है? वो तो सिद्ध कहते हैं, आज वर्तमान में जो साधु बनता है वो नियम से नरक जाता है, ऐसा बोलते हैं। सब प्रकार के रहता है, तो अपन को सहन करना होता है। अपन ने तो सहन कर लिया, लेकिन उनने कैसे कर्म के बंद किए वो उनके साथ है।
अपन किसी की ईर्ष्या निंदा से नहीं कह रहे, लेकिन तुलसी संसार में भांति भांति के लोग, सब प्रकार के लोग होते हैं, सबकी अपनी विचारधारा होती है, सब प्रकार से वो सोच रखते हैं। तो अपन को इस विषय में कि जहर से भी जहरीला गुरुओं का तिरस्कार है। और एक बहुत अच्छी कि गुरुओं को जो नहीं मानते तो उनकी दशा कैसी होती है, तो आचार्य पद्मनंदी जी ने, जिसका हमने बताया था ना पंचविंशति का नाम का जो वो नहीं, हाँ पंचविंशति का नाम का जो ग्रंथ है उसमें एक 19 नंबर का श्लोक है, उसमें उन्होंने लिखा है कि जो गुरुओं को नहीं मानता उसकी दशा कैसी होती है। उसकी दशा ऐसी होती है कि सूरज होने पर भी जिसको दिखाई नहीं देता। कौन ऐसा जीव है सूरज की होते हुए नहीं दिखता? उल्लू की पर्याय प्राप्त होती है जो साधुओं को नहीं मानता। इसलिए हम अपने जीवन में भूल कर भी कभी गलत देखते हुए गलत ना देखें, हमेशा साधु का सम्मान हमारे जीवन में बना रहे, उनको हमारी जो चर्या है, हमारा जो कर्तव्य करें, हमेशा आहार आदि दान देना ही चाहिए। साधु को आहार दान देने का फल तो क्या है? साक्षात भोग भूमि है। अगर मिथ्या दृष्टि मरे, मिथ्या दृष्टि अगर दान के फल से तो वो भोग भूमि का जीव बने, और सम्यक दृष्टि अगर उसके फल से जाए तो स्वर्ग के सुख को भोगे। इसलिए सीधे स्वर्ग को जाना हो तो हमेशा साधुओं को, उत्कृष्ट पाद को आहार देना चाहिए। साधु किसके समान होता है? साधु उस वृक्ष के समान होते हैं। किसके समान? वृक्ष के समान, जो क्या है छाया तो देते ही हैं, ठीक है ना, और पत्थर मारने पर फल भी देते हैं। इससे क्या तात्पर्य है? हमेशा उनके अंदर उपकार का ही भाव रहता है, आपके कल्याण की भावना रहती है। इसलिए कभी भी साधु का अपमान नहीं करना चाहिए, उनका हमेशा आशीर्वाद ही लेना चाहिए। साधु को जो प्रसन्न स्तुति करता है प्रसन्नता नहीं होती, और कोई निंदा करता, गाली देता है तो उसके बदले भी वो आशीर्वाद देते हैं। अपन ने यशोधर मुनि की कहानी सुनी है राजा श्रेणिक का, बुरा किया तो भी आशीर्वाद, अच्छा किया तो भी आशीर्वाद, उसी से तो प्रभावित हुए थे। वो तिरस्कार तो किया था उनने, वही तिरस्कार के गले में सर्प मात्र डाला था, वो सर्प का फल क्या मिला उनको? नरक गति का बंद कर लिया। अपन सोचो कहाँ कहाँ कैसे तिरस्कार कर लेते हैं। इसलिए भूल के भी नहीं होना चाहिए। साधु का स्वभाव तो साधु वही है, बुरा करने के बाद भी वो आपका अच्छा ही सोचेगा। साधु सज्जन उसे कहते हैं जिसने आपका बुरा किया उसके प्रति भी बुरे की भावना नहीं आना चाहिए, वह साधु है। इसलिए इस जहर से बचें। ये जहर हमने एक बार पी लिया, अनंत काल के संसार में ठहरना पड़ेगा। कौन सा जहर? गुरु के तिरस्कार रूप जहर को। तो आज अपन ने 6-7 दिन में ये 5वें नंबर की कारिका को पर्याप्त समझने का प्रयास किया। कल अपन 6वें नंबर से नई शुरुआत करेंगे। अगर कोई डाउट हो, कोई शंका हो तो बाद में पूछ भी सकते हैं, और नहीं तो अपन कल यहाँ शुरू करेंगे। आज इतना ही पर्याप्त है, समय बहुत ज़्यादा हो गया है। ठीक है, भजन सुनाना जरूरी है। चलिए, कौन सा? चलिए, अरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई, अरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई, कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई। अरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई, कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई। भोगों की चाहत में राहत किसको यहाँ मिली, बगिया में वह कली कौन सी रहती सदा खिली। भोगों की चाहत में राहत किसको यहाँ मिली, बगिया में वह कली कौन सी रहती सदा खिली। मानव जिसमें धसता जाता, मानव जिसमें धसता जाता, जीवन बैखाई, कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई। अरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई, कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई। सांसों की चाबी से चलता तेरा देह खिलौना, बच्चों सा यह खेल सदा ही तुझको लगा खिलौना। सांसों की चाबी से चलता
तेरा देह खिलौना, बच्चों सा यह खेल सदा ही तुझको लगा सलौना। समय मिलाना आत्म ध्यान का, समय मिलाना आत्म ध्यान का, अब मृत्यु आई। कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई। अरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई। कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई। आधा कल सुना देंगे, समय बहुत हो गया। गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की